रशीद भाई, भाभी और सलीम बस आते ही होंगे। ठीक है। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम खगाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओए, ओ तपस्या छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। लो सिवाई खाओ। क्या लग रही हो यार तुम, हैं? लोग जो हैं चांद के एक छोटे से टुकड़े के लिए पागल होते रहते हैं, और यहाँ जो है पूरा का पूरा चांद हमारे सामने हमें सिमई बांट रहा है। बताओ, हम तो कहते हैं तुम्हें देख के तो लोगों ने रोजे ना तोड़ दिए। हो गया? कैसी लगी? क्या सेवइयां बनाई है, पिछले साल से भी और बहुत बढ़िया बनाई है यार। हर साल यही बोलते रहते हो तुम। अच्छा सुनो, चाची जी की साड़ी नीचे रख दी है, पर वहाँ कोई नहीं था। कहाँ गए सब? मंदिर। मंदिर? ॐ यस्यामृतरसस्निग्धदृष्ट्या जीवन्ति जन्तवः महाकालेश्वराख्योऽसौ पातु नः पार्वतीश्वरः। ॐ नमः शिवाय। अध्युज्जयिनीभान्तं सज्जनसन्तापकृन्तनं दान्तं शान्तं गिरिजाकान्तं सर्वस्वान्तः स्थितं शिवं वन्दे। ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय माता दी। मंदिर तो यहीं बनेगा। माता जी ने दर्शन दिए हैं। मामा जी, ये कैसे हो सकता है? हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं यहाँ। हाईवे निकलने वाला है ना, विधायक जी का पेट्रोल पंप लगेगा यहाँ। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? तो समझदारी क्यों नहीं दिखाए बे? मौका तो दिए थे कि नहीं तुमको? धर्म का मामला है अनवर, बाधा न पहुंचाना, भलाई इसी में है, समझे? पंडित जी, आप हमें समझा रहे हैं या धमका रहे हैं? बता रहे हैं, मान लो, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। तो हमने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है हाथों में? हथियार हम भी उठा सकते हैं। अरे कौन हथियार उठा रहा है मामा जी? लो आओ आओ, हथियार उठा रहे हैं। प्यार की बात कर रहे हैं और ये हथियार उठा रहे हैं। अनवर मियाँ, मीठी ईद है, मना लो। बकरीद मनाने पर मजबूर ना करो। क्यों अपनी कुर्बानी देना चाहते हो भाई? लेकिन भैया जी, मुंह पे भैया पीछे से मैया करते रहते हो तुम लोग। यही समस्या है तुम लोगों की। जमीन छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? इन फसलों से घर चलता है हमारा। तुम्हें अपनी फसलों की पड़ी है। इस भीड़ को गुस्सा आ गया ना, तो तुम्हारी नस्लों का क्या होगा उसके बारे में सोचो। कौन सी भीड़ को गुस्सा दिला रहे हैं विधायक जी? चौधरी साहब, अब आप ही फैसला कीजिए। फैसला क्या करना है अनवर मियां? दे दो अपनी जमीन। भले ही तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मरे, लेकिन माता जी का मंदिर तो अब बनेगा और उस पर भोग और चढ़ावा चढ़ेगा। धर्म के आगे इंसानियत का कोई महत्व नहीं है।
विधायक जी, हमें जो अच्छा लगा हमने समझा दिया। अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ गलत है रवि साहब? अगर मंदिर बनाना है तो खरीद लो इस जमीन को। अनवर मियाँ, बताइए क्या कीमत है आपकी इस जमीन की? लेकिन ध्यान रहे, आपकी जमीन पर हम हिंदुओं की माता जी निकली हैं, तो अब ये बहुत कीमती हो गई। बात जमीन की नहीं है चाचा, बात आस्था की। ये मूर्ति जहाँ भी निकलती मंदिर तो वहीं बनता। अब यहाँ निकली है तो यहीं बनेगा। क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, अगर इस जमीन पे तुम्हें मंदिर बनाना है तो आप अनवर मियाँ से बाइज्जत पैसे देके इस जमीन को खरीदिए, और इतना ही टुकड़ा आप इन्हें कहीं और दीजिए, ताकि अनवर अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो जिस हिंदू धर्म की तुम बात कर रहे हो आस्था की, ये लोगों को तोड़ने का नहीं, आपस में जोड़ने का एक जरिया है। और चौधरी साहब, इन सबका तो साथ आपने दे दिया चाचा। चाचा जी, इलेक्शन नजदीक है। इस बार हम एमपी की सीट के लिए लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा। सोचेंगे। उस अनवर की 2 लाख की जमीन हमें 8 लाख में दिलवा दी। अभी भी सोचेंगे। जी बहुत खूबसूरत है, पर इसकी क्या जरूरत थी खाला? खाला? अरे कम से कम अब तो मुझे अम्मी कहने की आदत डाल। क्या निकाह के बाद भी मुझे खाला ही बुलाएगी? ये बच्ची भी ना। सलीम आ जाए तो निकाह की तारीख तय कर ही दें। हाँ, अब आप निकाह की तारीख तय कर ही लीजिए। सलाम दीजिए। वालेकुम सलाम। बैठिए। आओ मुस्तकीम, आओ। आ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। आओ बेटा। ये मुस्तकीम है, मेरे छोटे भाई का बेटा, गुजरात से है। कारोबार में मदद करेगा और अपनी अधूरी तालीम भी पूरी कर लेगा। हाँ जरूर इंशाल्लाह। ज़ैनब, तुम्हारे ही कॉलेज में दाखिला लिया है इन्होंने? अच्छा, पर आज तक देखा नहीं हमने आपको। खैर छोड़िए, लीजिए सेवई खाइए। ईद मुबारक। आपको भी। तो बारात लेकर कब आए? खामखा 1 घंटे बिठाए रखा हमको मंदिर में। अरे हम वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं और आप है कि जाना था तो कम से कम हमें ही घर छुड़वा देते। कितना काम पड़ा है घर में। अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, आज फिर डांट खा ली ना चाचा जी से? लीजिए, अब सेवइयां खाइए। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आज हमारा एकादशी का व्रत है, और नहीं भी होता तो तुम्हारी चाची की डांट खा के हमारा पेट भर चुका है। इसलिए अभी तो नहीं, शाम को हम आपकी सेवइयों के साथ ही अपना उपवास तोड़ेंगे। ठीक है जी। और आपके लिए भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। अम्मी को भी हमारी तरफ से बोलना। हाँ ठीक है, खुश रहो जी। यहाँ आइए, ये आपकी ईदी। ईद मुबारक। शुक्रिया।
जमीन आई इधर, कीजिए हमारी, नहीं देंगे आपको। ईद मुबारक हो। प्रभु मेरी ईदी है। और ये ली हुई मेरी 1 2 3 और ये लीजिए 4, यहाँ से लीजिए 5 और ये नोट हुए हमारे। अच्छा यहाँ से ले लीजिए, जाके दावत दीजिएगा अपने दोस्तों को। ये लीजिए। मेरी ईदी है ना। अरे जरा तो नहीं, छीनो मत यार। जाओ मर। अरे ऐसे मरूंगा, बुड्ढा होके मरूंगा, लेकिन ईदी तो ले जाओ यार। अच्छा नहीं। ईद मुबारक हो। आपको भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं? चलो बेटा। फिर कब आइएगा? अब बारात लेकर ही आएंगे। खुश रहो। आखिर हर बार हम ही लोग समझौता क्यों करें चौधरी साहब? किसी हिंदू की जमीन पर मस्जिद बनाने देते आप? ऐसी बात नहीं है अनवर, आप हमारी जमीन पर बना लीजिए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो बिना पैसे दिए आपकी जमीन हथिया लेता। आपका लिहाज करके आज मान गए हम, पर नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। कल को वो विधायक एमपी बन गया तो किसी भी जमीन पर अपना झंडा गाड़ देगा और बोल देगा हमारी। वो दिन कभी नहीं आएगा अनवर, उसका एमपी बनना आपके और हमारे हाथ में है। ठीक है, इसके 5,500। अरे जबे ज्वेलर 3,000 के सूट ले गए हैं और 1,500 जमा करवाए। बाकी ये 1,500 ले आइए उनसे। जी भाईजान। 550 6 11.5। किलो राशि चलिए। ये खबर पड़ी भाईजान, विधायक जी ने मंदिर के नाम पे जमीन हड़प ली किसी अनवर खान ने। अनवर हमारे अब्बा के दोस्त हैं, बकायदा मुआवजा मिला उन्हें, वो भी 4 गुना। सब राजनीति है, आप नहीं समझेंगे। कब तक अपनी कौम मुआवजों पर जीती रहेगी? संजीदा क्यों हो रहे हैं? कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। जी। और हाँ, कभी कभी अपनी शक्ल भी ठीक करवा लिया करो। ये क्या दाढ़ी बढ़ा रखी है? ये दाढ़ी ही तो हमारी कौम की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मौलाना इरशाद अली खान है। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ मदरसे की तामीर में चंदे के सिलसिले में आए हैं। बड़ा ही नेक काम करते हैं। बैठिए 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 बैठिए। आप निकलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हाँ मुस्तकीम, हमारा इस्लाम दिखावे का नहीं है। खुदा हाफिज। जी जनाब, कहिए किस नाम से एक चेक बना दूं? जनाब अगर कैश में कर देते तो बेहतर होता। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, पर कैश आता किसी और काम के लिए है और जाता कहीं और। आप खुदा के काम में ना कर रहे। ना ना ना, मुझे अल्लाह के काम से नहीं, मुझे आपके तरीके से इनकार। अल्लाह ही आपको तौफीक बख्शे। खुदा हाफिज। चाय पी लीजिए मौलाना। जी शुक्रिया। ठीक, पटवारी के पास जमीन के कागजात पहुंचा दीजिएगा। जी चौधरी साहब। और बीडीओ साहब से हमारी बात हो गई, सभी किसानों को सरकारी दर पे खाद मिल जाएगा। और हाँ, बिरजू के पास पैसे पहुंचवा दीजिएगा और कोई जरूरत हो तो हमको बताइएगा। हाँ जी। रघु,
यहाँ आइए। दादी प्रणाम। जी बेटा। जी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। आगे का सोचो, आखिरी साल है। उतना क्या है इसमें? अब सोच लिया आपको पूना जाना है MBA करने। पूना काहे भेज रहे हैं? नहीं माँ को और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे। हम अब कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, शाम को आके जो कह रहा है उसमें विचार करना। शाम को बताएंगे क्या करना है। ये तो चौधरी का लौंडा है ना? चौधरी का ही है। इसके पीछे कौन बैठी? पड़ोस में रहती है इसके। अच्छा, जैनब नाम है इसका। चल ठीक है, बाद में देखते हैं। तो चल मैं आती हूँ। हाय है ना? तो यही है ना, मैं जरा लाइब्रेरी से आती हूँ। क्यों रोमियो, बोल दिया? बोलना क्या है यार इसमें? मतलब तू शर्त हार गया। चल निकाल मेरे 1000 रुपए। है जिस बात का कोई मतलब नहीं है यार। तू ना रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है यार। तुम जानते हो उसका निकाह तय हो गया है, तो फिर निकाह तय हुआ है, हुआ नहीं है। तू बोल के तो देख। छोड़ो यार, जाने दो। ठीक है, छोड़ दे। तू बस सपने देख उसके। मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। मैं भी एक शाम चुरा लूं, अगर बुरा न लगे। तेरे शहर का ये मौसम बड़ा सुहाना लगे। वाह भैया वाह, प्रशांत भैया क्या गाना गाते हैं। आइए समोसे खाइए, हमारे साथ लीजिए गरम गरम। आइए। बेटा समोसा तुम खाओ, क्योंकि समोसा खाने की उम्र तुम्हारी है। बहुत जड़ी लगाते हैं भैया। अरे एक क्लास में पिछले 3 साल से ये यही तो कर रहे हैं, और इस गाने में तो PhD भी कर रखी है। खाओ खाओ समोसा खाओ, चलो। ये लो। हाँ? खाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना, समोसे खाइए ना हमारे साथ। हमारी जगह उधर है। आप भी कभी अपने लोगों के साथ बैठा कीजिए। अपने? अपनी कौन? ये सब अपने ही लोग तो हैं यहाँ। सब बोलने की बातें होती हैं, असली मतलब क्या है ये मैं साफ नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? रघु, अगर आप सलीम के भाई ना होते ना, तो मैं आपको एक चाटा रसीद कर देती इस बात पे। अगर आपको समोसे खाने हैं तो बैठ जाइए, वरना चुपचाप निकले यहाँ से। क्या है? चुप कर। ये भी देखना रह गया था भाईजान। क्या हो गया? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा। अपनों की कोई कदर नहीं। तो बताएंगे भी हुआ क्या या यूं ही? अपना समझ के मिलने गया था, सबके सामने बेइज्जत कर दिया। देखिए, अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो हमें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ैनब भाभी की बात कर रहा हूँ भाईजान, ज़ैनब भाभी की। वो हमेशा उस राघव के साथ उठती बैठती रहती है। मैंने बस ये कह दिया कि अपनों के साथ भी बैठा करे। रघु,
रघु चौधरी साहब की बेटी है और जैनब के बचपन की दोस्त। वो तो अपनों के साथ ही बैठी थी। हम तो कहते हैं कि आपको भी उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अपनों से मेरा मतलब अपने कौम के लोगों के साथ था भाईजान, यही कह दिया मैंने उन्हें। उन्होंने आपको थप्पड़ नहीं मारा, हम होते तो यही करते। क्या हुआ? किस बात पे बहस हो रही? कुछ नहीं अब्बू। क्या हुआ मुस्तकीम? अब्बू मुस्तकीम कॉलेज जाते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन वहां लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही मजहबी हो रहे हैं। बेटा मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई ही उसका मजहब है, ना कि उसका हिंदू या मुसलमान या कुछ और। ये सब कहने सुनने वाली बातें होती है चचा जान, अफसोस है मगर सच तो यही है। और भाईजान बात इस घर के इज्जत की थी, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका। इस घर को भी अपना ही घर समझता हूँ। अम्मी अब्बू आज भी निकाह की तारीख की बात कर रहे थे। हमने कह दिया कि पहले आपके इम्तिहान तो खत्म हो जाए। क्यों? हमसे निकाह करने का इरादा तो है ना? नहीं। तो मजाक में भी आपसे जुदा होने का ख्याल हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ख्वाब में भी मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप बेफिक्र रहे, रघु हमारे बचपन का दोस्त है और दोस्त ही रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे राम बाबू तुम समझ नहीं रहे हो, सारे वोट मैनेज करने हैं। मैनेजमेंट नहीं समझते हो क्या? रखो फोन। क्या हुआ मामा, काहे बौखला रहे हो? पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम कर आ रहे हैं हम। फिर क्या हुआ? इस बार अपनी हवा नहीं है भाई। अपनी हवा ठीक है, हम तो इस पतंग की तरह हैं, इधर की हवा होती है उधर को उड़ लेते हैं। आसमान में तो बहुत सारे पतंग दिख रहे हैं बाबू। भैया मजा आ गया भाई। बहुत आसमान में पतंग वो राज करती है जैसे लेना और काटना आता। सब बड़ी जगह है भाई। एकदम मस्त। और तू बता घर पे क्या हाल है? अब तो ठीक है अभी? हाँ? आदमी एक और लड़कियां दो दो, भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है। कटरीना कैफ लग रही है भाई। साले दूसरे वाली करीना लग रही है। ज़ैनब तुझे दुपट्टा लेना है ना? चल। अरे दुपट्टा हम दिलवा देते हैं, आप हमें कुछ और दिलवा देना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या?
बाहर गई है, चले क्या? हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो। हाथ छोड़। कह रहे ना हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। जान से मार देंगे ज़ैनब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सोए नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए। एक बात कहें ज़ैनब, जी कहिए। आपको उन पर यकीन है ना? आपको इस सवाल का जवाब मालूम है। तो फिर आप हमारी इस बात पर यकीन कीजिए कि रघु की आंखों में आपकी मोहब्बत देखी है हमने। सलीम, आप ये क्या? आप कुछ मत बोलिए। आप जो कहेंगी हम मान लेंगे, पर अभी आप हमारी बात मान लीजिए। जी। जो पागलपन हमने रघु की आंखों में देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम में आ जाए। बेहतर होगा कि आप उनसे ना मिलें। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ ज़ैनब बोलो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ? बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। हेलो रघु जी, कौन? सलीम। नमस्कार। आप इतनी रात को? क्या करें, आपने हमारी रातों की नींद जोड़ा रखी है। ये समझे नहीं हम। रघु, आप और ज़ैनब बचपन के दोस्त हैं, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाए ये पता ही नहीं चलता। गलत समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। प्यार इतनी आसानी से नहीं छूटता। आज देखा है हमने,
बस आपसे गुजारिश है कि आप हमसे हमारी ज़ैनब को मत छीनिएगा, क्योंकि आप तो फिर भी उनकी दोस्ती के सहारे जी लेंगे, पर हमारे पास वो भी नहीं होगी। खुदा हाफिज़। माता की कितनी कृपा है, यहीं पे दर्शन दिए थे, अब यहीं से हाईवे निकल रहा है। इतिहास गवाह है कि सड़क के होने से समाज का कितना विकास हुआ है। हर इंसान के लिए और खासकर हम किसानों के लिए ये धरती उसकी मां होती है। सड़क का निर्माण होगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर अपनी मां को इन सौदागरों के हाथों में बेच दे। ये राजनेता आते हैं और मुआवजे का लालच देकर हमसे हमारी जमीन को छीन के ले जाए। घर घर में चूल्हा जलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उद्योग का विकास होगा, हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। हमें विकास चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर विनाश मुझे कतई मंजूर नहीं। कल तक जो किसान उस जमीन का मालिक था, आज उसी किसान को उस जमीन के ऊपर बने हुए कारखाने का मजदूर बना दिया जाता है, तो ये किसान का विकास नहीं, उसका विनाश। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस बात को धर्म का नाम देके हमारे क्षेत्र में विकास को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हमें अपने क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो सच्चे अर्थों में धरती, जो सिर्फ अपना हित नहीं बल्कि अपनों के हित के लिए मगर हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। भैया जय, भैया जय, भैया जय, जय माता दी, भैया जय, भैया जय। बेटा ये सब तो ठीक है, चौधरी जी सारा खेल बिगाड़ पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है पर टोपी वालों ने। भाई साहब, आखिर ओम भी तो है आपके बच्चे जैसा ही, उत्साही जरूर है मगर दिल का बुरा नहीं है, और फिर उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसकी जीत आपकी जीत है। ऐसी जीत का क्या फायदा शिवा, जो अपनों को ही अपनों से लड़ा दे, वो भी धर्म के नाम पर। अन्याय के रास्ते पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारा सहयोग नहीं है, फिर चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो। आपने हमें गैर बना दिया। बिल्कुल नहीं, ये भी तो अपने ही है, जिनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर कर माता का मंदिर बना रहे हो। बिल्कुल है, अपने हैं, थोड़ा सा फर्क है, जो हमने नहीं उन्होंने किया है। और एक बात बोले भाई साहब, जिसको आप अपना कह रहे हैं ना, इतिहास गवाह है, वो किसी के सगे नहीं रहे हैं। जमीन हो या जमीर, ये मजहबी नहीं होते, और ओम जैसे लोग इन दोनों को ही मजहब के रंग में रंग देते हैं। अच्छा लगा, आते रहना। बड़ी उम्मीदें हैं चौधरी साहब, ख्याल रखिएगा। किसानों की भीड़ बहुत ही तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसानों को काफी रोकी जा रही है, क्योंकि अधिकारियों को लेकर किसानों के साथ क्या आक्रोश है। इस आक्रोश के कारण उन्होंने हाईवे तक का जाम कर दिया है। हालांकि भीड़ पे काबू पाने के लिए काफी बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। हालांकि सामुदायिक क्षेत्र की जमीनों के कारण मामले को सामुदायिक देने
बेनकाब ना, ये हमेशा हमारे ही लोगों के साथ क्यों होता है? ये चुन चुन करके हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है? मुंबई में, मेरठ में, गुहाना में कितने घर जले, कितने सर कटे, अंदाजा है आपको? बात अगर सिर्फ आवाम की होती तो शायद चुप रहते हम, लेकिन अब नहीं, बात हमारे कौम की है। ये जुल्म, ये सितम अब और बर्दाश्त नहीं। बोलो हाँ कि ना? कल एक खबर आई थी कि कैराना में एक गाय के कटने से दंगे भड़क गए। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बड़ी अच्छी बात है। अगर गाय तुम्हारी माता है तो मां की इज्जत करो, मां का एहतराम करो। उन्हें यूं ही बाजार में भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हो? उनका सौदा क्यों करते हो? बाजार में उनकी बोली क्यों लगाई जाती है? क्या हम जबरदस्ती करते हैं? लोग कहते हैं कि आलम खान फिरका परस्त है, आलम खान यह परस्त है, आलम खान वो परस्त है। नहीं, आलम खान केवल इस्लाम परस्त है। मैं यहां सियासत करने नहीं आया हूं। मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, अगर हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हमसे कहते हो कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। और खुदा की कसम, अगर 25 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट का मोहलत दे दी जाए तो हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम नामर्दों की कौम नहीं है। बोलो हाँ कि ना? अरे हम तो मरते भी हैं तो 2 गज जमीन का टुकड़ा लेकर दफन होते हैं। तुम तो जलकर फिजाओं में खाक हो जाते हो। शुक्र करो कि आज हमारे हाथ में ये माइक है। अगर कल को इस माइक की जगह कुछ और हो जाए तो खुदा की कसम, हिंदुस्तान की तवारीख में लोगों ने इतना खून खराबा नहीं देखा होगा जितना कि अब होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है। क्या हुआ? बवासीर की समस्या और बढ़ गई है क्या? अब अगर शरीर का दर्द मिट गया हो तो ये भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, समझे? ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। अच्छा है? तुम चौधरी को संभाल लो, जीत हमारी। प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आलम खान ने आज मलिहाबाद में एक जनसभा में चेतावनी दी है कि वे सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें अपनी कौम की हिफाजत करना आता है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके हाथ में आज कानून व्यवस्था हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसके साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पद पर हो, अगर दोषी पाया जाता है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। और आप सब, मेरा मतलब सब, किसी भी दबाव में ना आए।
हम हैं आपके साथ। हमारे एंड से जो भी चाहिए बेहिचक कहिए। और खाना साहब, मलियाबाद की स्थिति गंभीर है। हम चाहते हैं कि आप अपना सबसे काबिल अफसर तुरंत वहां भेजिए। रघु, 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 क्यों सता रहा है अपने आप को? पता है ना, निकाह तय हो चुका है उसका। पता नहीं कब जाने लग गए मुझसे, लेकिन हम गलत नहीं है, कोई गलती नहीं की। जानते हैं हम, पूरा भरोसा है हमको तुम पर। अब चलो कुछ खा लो और कॉलेज जाओ। क्या भाई, कहाँ था तू? कॉलेज क्यों नहीं आ रहा था? अरे यार तबीयत सही नहीं चल रही थी। अच्छा, क्या हुआ? चल लाइब्रेरी जा रहे, चल रहे साथ। ठीक है, आओ चलो। क्या हुआ? रघु है ना? अरे हाँ, जा जा जा, ज़ैनब को बोल, जा। ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है। ये भी हो गया है। रघु, रघु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। Keep quiet. मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। Anyone has any problem? ज़ैनब, सीन क्यों क्रिएट कर रही हो यहाँ पर? सीन क्रिएट हुआ नहीं है, मगर हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर मुझे पुरानी पुलिया पे मिलो, वरना वही पुलिया से कूदकर जान दे दूंगी। रघु और ज़ैनब का बता। पुरानी पुलिया।
तुमने मुझसे मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी और की अमानत हूं? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम बात समझने की कोशिश तो करो यार। गलतफहमी है यार तुम्हारी। गलतफहमी? खाओ मेरी कसम कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हारी खामोशी से जवाब मिल गया है मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? यार कैसे समझाएं तुम्हें हम? प्यार कोई जान के करता है क्या? हो जाता है अपने आप। मैं भी हो गया। लेकिन हर प्यार का अंजाम निकाह या शादी तो नहीं है ना ज़ैनब। तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि जब मुझे इसका पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? बोल सकते थे हम। बहुत पहले तुम्हें कह चुके होते। तुम्हारी दोस्ती को नहीं होना चाहते थे, इसलिए चुप रहे। सोचा कुछ नहीं, उम्र दोस्ती तो बनी रहेगी ना जरा। रघु बोलो, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं रघु? ये देखिए, क्या कहा था मैं आपसे? कहा था ना कि ज़ैनब से दूर रहिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे यहाँ बुलाया है। आप सब बात करेंगे। मुस्तकीम ले जाइए निकाल। समझाया था ना हमने आपको, बात समझ में नहीं आती आपके? हाँ? कहाँ से बोल रहे हैं आपको? सलीम, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मेरा, चलो। मुस्तकीम! हाथ नहीं लगाना ज़ैनब को। हाथ नहीं लगाना बता रहे। जान से मार देंगे। ज़ैनब को हाथ हमारी जिम्मेदारी बीवी है ये। इसलिए करना हमारी जिम्मेदारी है। हाथ नहीं होगी कल। आज मेरी दोस्त है। हाथ कैसे लगाया उसने? जानना भी कैसी ज़ैनब की तो बात नहीं करना तू। क्या लगिएगा ज़ैनब का? ज़ैनब! इस भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ 4 तारीख को हमें दिल्ली में विरोध दर्ज करना है। हमारी रणनीति क्या होगी इसका फैसला हम सब लोग बैठकर पंचायत में करेंगे। रघु, सलीम, कॉलेज के पीछे पुरानी पुलिया पे मुस्तकीम ने रघु को मार डाला रघु को।
जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? तुमने मारा नहीं है, तुमने तो इस्लाम की हिफाजत की है। ये काफिर हमारी लड़कियों को बरगला कर हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक चुप बैठोगे मियां? कोई ना कोई तो हथियार उठाएगा ही। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। हम गुस्से में जरूर थे, लेकिन इतने पागल नहीं है कि किसी को जान से मार दें। इस्लाम जोड़ने वालों का मजहब है, तोड़ने वालों का नहीं। आप लोगों की यही बातें तो इस्लाम को कमजोर कर रही हैं जनाब, और इसका फायदा ये काफिर उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सिर्फ दोस्त थे। अरे भाईजान आप चुप रहिए। ये सब आप ही की ढील का नतीजा है। हमें पुलिस के पास जाना होगा, माहौल पहले से खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़े। हम तैयार हैं। चौधरी साहब, संभालिए अपने आप को। एफआईआर दर्ज करानी होगी। देखिए, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। देखिए, जो हुआ बुरा हुआ। हमें आप लोगों के साथ सहानुभूति है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चौधरी साहब, आप समझाइए इन लोगों को। चौधरी साहब खामोश है, लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमारा बेटा गया है। चौधरी साहब, ये शहर आपका है। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया तो इस शहर को जलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हमेशा न्याय का साथ दिया है। आज भी दूंगा, लेकिन मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। ले जाइए इसे पोस्टमार्टम के लिए। नहीं नहीं, रघु रघु, रोक लीजिए। ऐसे कैसे होगा पोस्टमार्टम? भाई मरा है हमारा। विधायक जी, शहर का माहौल बहुत खराब है, हमारा सहयोग कीजिए। अरे हम लोग तो सहयोग ही कर रहे हैं पांडे जी, सौतेला व्यवहार तो आप कर रहे हैं। बताइए क्या मिला चौधरी जी? सहयोगी तो कर रहे थे। हमें अपना ड्यूटी करने दीजिए। आप अगर ड्यूटी कर रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। अब चिता तभी जलेगी जब उधर से भी जनाजा हो। हमें अपना काम मत समझाइए, हम जानते हैं आप यहाँ क्यों आए। विधायक जी से बहस कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप लोग। हमारा बेटा मरा है विवेक नहीं। मैं अपने बेटे की लाश पे राजनीति नहीं होने दूंगा। पांडे जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा।
अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। मगर आप लोग की जवानी क्या है? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। आपको तो पता है ना कि चौधरी के बेटे के साथ क्या हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा और गोधरा में क्या हुआ था। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में क्या हो रहा है। तो क्या बात करें? भैया जी आप आदेश करो, हम ईंट से बजा देंगे। क्या भाइयों? इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, कायर कभी इतिहास नहीं बनाते। वीर भोग्य वसुंधरा, आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका दायित्व है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए, न गोकशी ना ही पाकिस्तान के झंडे। एक बात और, जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती उन्हें यहां से जाना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप सब समझदार हैं और क्या करना है आपको पता है। बाकी राम जी के पास। भैया जी! भैया जी! भैया जी! भैया जी! भैया जी! लोकसभा का चुनाव तो तुम जीत ही रहे हो। सोच रहे हैं कि विधायकी हम लड़ लें, क्यों? देखो, ये भी विधायक बनेंगे। शरीर का बोझ संभाला नहीं जाता है, विधानसभा संभालेंगे। ओ मामा, भांग पी के आए हो क्या? आप लोग चलिए, मैं हूं। मुस्तकीम, क्या ये सब? क्या कर रहे हैं आप? आपने कुछ खाया भाईजान? हमने पूछा क्या कर रहे हैं आप? हमारी हिफाजत के लिए है। गलत कर रहे हैं, हमें बाहर जाने। भाईजान, बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है, खतरा है। खुदा का वास्ता बैठ जाइए। हमें परवाह नहीं मुस्तकीम। जनाब, कैसी हैं आप? आइए। रघु कहाँ है? सलीम, मैंने कुछ पूछा, रघु कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मार डाला। मार दिया? क्यों? क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने? पागल हो तुम सब? मुस्तकीम, होश में आइए। अरे होश में आइए भाईजान। सारी फसाद की जड़ी है। नहीं, नहीं।
उठो सलीम, उठो उठो। ज़ैनब, 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 आप किसी की तरह पुलिस के पास मत जाइए, कुछ नहीं होगा। आप पुलिस के पास जाइए और हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। ज़ैनब, जाइए ज़ैनब, जाइए ज़ैनब, जाइए ज़ैनब। बड़ी संग दिल अभी से तू समझ जा, खुदा का वास्ता है, ठहर जा तू ठहर जा। क्यों सांसों में ये बारूदी हवा, होश में आ जल रहा अब घर भी तेरा। एक पल में नजर पे छाए लहू के साए, मौला मुझको बचा ले, कहीं तो छुपा ले मौला। बड़ी संग दिल ये राहे अभी से तू संभल जा, खुदा का वास्ता है, ठहर जा तू ठहर जा। क्यों धुआं धुआं हर सू है, अरे रुक जा रे, वही थम जा रे इंसान, कुछ ना बचेगा, खुद भी जलेगा बड़ी संग दिल ये राहे अभी से तू संभल जा, खुदा का वास्ता है, ठहर जा तू ठहर जा। है क्यों सांसों में ये बारूदी हवा, होश में आ जल रहा अब घर भी तेरा।
अपनी नाकामी का ठिकाना दूसरे के सर ठोक रही है, आने वाले चुनाव में जनता अपना जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। तो अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए खान साहब? आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं आप? वही जो आप कर रहे हैं। ये सब क्या है? खान साहब, मैं किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अपना प्रदेश जलने नहीं दूंगा, फिर चाहे कोई भी हमारे घर का ही क्यों ना हो। बात हिंदू की हो या मुसलमान की, वो केवल वोट बैंक नहीं है, इंसान है। हम चाहेंगे कि आप पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कीजिए। और हाँ, किसी भी किस्म का खून खराबा अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की फिक्र हमें भी है मिथिलेश जी, हम ध्यान रखेंगे। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। कला साहब। सर। क्या हालात है मलिहाबाद में? सर हालात में सुधार हैं, मलिहाबाद सुरक्षित है सर। गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें अपडेट रखिएगा। यस सर। जय हिंद। सर, सीएम साहब का फोन तो अब तक आ गया होगा, पर ध्यान रहे शिकायत का मौका हमें भी नहीं मिलना चाहिए। सर, बस आप हमारा ऑर्डर्स फॉलो करते रहिए। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो पूछ लीजिए, तो मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। जी सर। जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है जरा। मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुम्हें बचा तो लिया, पर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे बेटे। मैं हार जाऊंगा। इस हर हर महादेव चिल्लाते हुए प्रेम के साथ मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। मैं आपको और चाची जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कल से आज तक हमारे 22 कार्यकर्ता पकड़े जा चुके हैं। 22 नहीं 32, और हमारी बात खत्म होने तक 45 हो जाएंगे।
और ऐसा ही रहा तो जो आग हम लोगों ने लगाई है शहर में तो बुझ जाएगी। ऐसा है मामा जी, शांति को अशांति में बदलने के लिए भीड़ की नहीं, पकड़िए। सिर्फ एक पत्थर की जरूरत है। ये कबूतर देख रहे हैं? जाइए, लड़की ढूंढिए। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं शहर का माहौल कितना खराब है। पूरा मलिहाबाद चल रहा है। हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। आप प्लीज मुझे रात भर की मोहलत दें। मैं कल सवेरे ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊंगा। जी बेहतर। आप उनसे कह दीजिए जो उखाड़ना उखाड़ लें, हम नहीं झुकेंगे। चलिए हम रख रहे हैं फोन। बोलो मामा जी, अब इतनी रात गए तुम कौन सी कवाली सुनाओगे? बेटा हम जो कव्वाली सुनाने वाले हैं ना, सुनकर तुम नाचने लगोगे। अच्छा, जैनब का पता चल गया है। चौधरी साहब के घर पे है लौंडिया। अब तो खेल हो गया समझो। हमारी जीत और तुम्हारा एमपी होना पक्का है। हम वापस करते हैं। अबे धीरे बे। बस मामा जी, अब आपका पाँव ठीक हो रहा है। अब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं हो, तो अब तो दोनों टांगों पे नाचेंगे मामा जी। अरे नाचूंगा तो एक टांग पे भी बॉबी। ओम के लिए गोली खाई थी। ईद के जश्न में सारी कुर्बानियां भुला भी जाती हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। दरवाजे बंद कर लेने से आंधियां नहीं रुकती हैं पांडे जी। कहाँ छुपा रहे हैं लड़की को? वर्दी पुलिस की और काम चोरों के। विधायक जी, ये वर्दी भी पुलिस की है और ये काम भी पुलिस का। तुम पहले हिंदू हो, अपने धर्म का पालन करो। लोगों की सुरक्षा ही एक पुलिस वाले का धर्म है। आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हम बताएं हम क्या कर रहे हैं? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। किसके बहकावे में आ रहे हैं आप लोग? इसके जो अपने स्वार्थ के लिए शहर में आग लगा देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, सुरेश मरे या सलीम, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। पूछिए से क्या खोया है इसने? काहे बौखला रहे हैं चौधरी जी? लड़की हमारे हवाले कर दीजिए। क्यों और किस भरोसे? ताकि आप उस बेचारी लड़की को सारे बाजार नंगा कर जिंदा जला दे। बेटा मरा है आपका और उसकी मौत की वजह को अंदर पनाह दिए हुए हैं आप। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लव स्टोरी है किसकी, आपके बेटे की या आपकी? बताइए पब्लिक को क्या है रिश्ता। बताइए बताइए बताइए। ज़ैनब से मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बाप का अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन ऐसे नापाक इरादे वाले लोगों को ये पाक रिश्ते समझ में नहीं आते। हम यहाँ कुछ समझने समझाने नहीं आए,
आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना चौधरी साहब के सम्मान के साथ कोई नहीं खेलेगा। कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? हम तो यहाँ हाथ जोड़कर लड़की मांगने आए हैं ताकि और लोग ना मरे। ऐसे तनाव के माहौल में किसी मुस्लिम लड़की का घर में रहना शायद अच्छा ना हो। मेरी एक सलाह है, वैसे तो आप जैनब को बेटी मान ही चुके हैं, तो हिंदू बनाकर उसका कन्यादान कर दें। सोच लीजिएगा और बता दीजिएगा। सर, विधायक जी के क्षेत्र में आने से तनाव बढ़ जा रहा है। कल वो दंगाग्रस्त एरिया में दौरा करने जा रहे हैं। डर है कहीं माहौल बिगड़ न जाए। तो मत बिगड़ने दीजिए। उनकी उस एरिया में किसी भी हाल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम हैं आपके साथ, अब जाइए। नजर आप दिल्ली में लाइए। विधायक जी हो या चाहे कोई भी हो, आप आगे नहीं जा सकते, सरकारी आदेश है। भैया जी, एसपी साहब मान नहीं रहे, आगे जाने नहीं देंगे। क्या हो गया एसपी साहब, काहे रोके? विधायक जी, आगे रास्ता ऊपर खाबर है, कहाँ जा रहे हैं? घर जाइए, आराम करिए। अरे हमारे आराम की फिक्र क्यों करते हैं आप? हम तो जनता के हैं, हैं? अरे आप लोग जनता के हैं, इसीलिए तो आपकी चिंता कर रहे हैं। ऊपर से आदेश है कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अरे हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह कट रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अबे प्रशासन अगर अपना काम कर रहा होता तो हमें आने की जरूरत आपसे कहा घर जाइए तो चले जाइए ना, ऐसा ना हो हमको आपको अपने साथ ले जाना पड़े। पांडे जी, जिसकी बोली आप बोल रहे हैं ना, सारा खेल उसी की पार्टी का है। अगर की तरह मलिहाबाद चलेगा तो आपका दामन भी नहीं बचेगा। चलिए मामा जी। मेरी बच्ची क्यों लाए हैं इसे यहाँ? जिसकी वजह से हमारे घर जल गए, हमारे घरों से जनाजे उठे, उसे यहाँ लाकर आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हैं। जख्म हमारे भी उतने ही गहरे हैं मौलाना साहब, जितने आपके। लेकिन इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं। इसने इस्लाम को बदनाम किया है और ऐसे लोगों को इस्लाम कभी माफ नहीं करता। और इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला हम करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौलाना साहब? जब दंगे होते हैं तो हम और आप नहीं करते हैं, और उन दंगों में कोई हिंदू या मुसलमान नहीं मरता। अगर कुछ मरता है तो इंसान मरता है, इंसानियत मरती है। मैंने भी अपना बेटा खोया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे खड़े जितने भी लोग हैं, सबने कुछ ना कुछ खोया है। बेहतर होगा इसे अभी आप अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हम इसे माफ नहीं करेंगे। हम तो आपकी अमानत आपको सौंपने आए थे, लेकिन देखा कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। आज से इस बच्ची की जिम्मेदारी हमारी है। आप सब पहले भी हमारे अजीज थे और आज भी हमारे अजीज हैं। इसलिए हम आप सबको ये बात समझाना चाहते हैं कि अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखिए। चंद वहशी लोगों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए।
चलिए सर। ऐसे ही चलता रहा तो जीत हमारी पक्की है। और अब तो चौधरी जी भी समझ गए होंगे। अरे चाचा, हमें बुला लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मतलब तुम बखूबी समझ रहे हो। क्या सोच कर तुमने हमारे घर पे हमला करवाया? कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? हम तो पहले ही कह रहे थे उस लड़की को अपने घर में रखेंगे तो मरेंगे, क्योंकि भीड़ का कुछ पता नहीं होता है। ये सियासत की भाषा हमें मत सिखाओ। और मौत का खौफ किसे बता रहे हो तुम? अगर हमारे सब्र का बांध टूट गया तो तुम भी बच नहीं पाओगे। हमें समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। अगर हमने हथियार उठा लिए तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्या? चौधरी साहब जीना ही नहीं चाहते हैं। बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ओम। आप सही थी उस रोज। देखिए, हम अमन चाहते हैं। बहुत हो चुका है खून खराबा, और नहीं। बेहतर होगा आप ज़ैनब को अपने पास बुला लीजिए और यहाँ से दूर किसी महफूज जगह पर भिजवा दीजिए। लेकिन मौलाना साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? मैं मानता हूँ इस बात को लेकर बिरादरी में काफी नाराजगी है, पर वो मैं देख लूंगा। चौधरी साहब बड़े ज़हीन किस्म के आदमी, आप उनसे बात कीजिए। इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये वकार हैं, ये सुबह गाड़ी लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। ये मेरे सलीम का तावीज़ है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी हिफाजत करे। चौधरी साहब, पता नहीं मेरे बच्चों के गुनाहों को कभी खुदा माफ करेगा भी या नहीं, लेकिन आप हमें जरूर माफ कर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा।
पीछे वाली गली में हूँ। जी, जैनब मेरे साथ। इस बच्ची को यहाँ से सुरक्षित निकालें। चौधरी साहब आप वहीं रहिए, मैं अभी पहुंचा। जी बेहतर। जय श्री राम। गाड़ी जुम्मा बाजार की तरफ हो। फोर्स लेके जुम्मा बाजार पहुंचो तुरंत। सर फोर्स का वेट कर ले। गाड़ी रोको, नीचे उतरो। और किसी को पुलिस फोर्स का इंतजार करना हो तो नीचे उतर जाए। सॉरी सर। चाचा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे इस भीड़ के हवाले कर दे, मुझे जाने दे। एक जान बचाने की कीमत इतनी जानी तो नहीं हो सकती ना। जब तक मेरे शरीर में प्राण है बेटे, तुम्हें कोई हाथ पे नहीं लगा सकता। मैं अब और लाशें नहीं देख सकती। चौधरी साहब कहाँ हैं आप? चौधरी साहब माहौल बहुत खराब है, पुलिस फोर्स अभी तक पहुंची नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप और जैनब यहां से निकल जाएं। चौधरी साहब जल्दी करिए और अपनी हिफाजत के लिए ये अपने पास रखिए। आइए जल्दी आइए, जल्दी करिए। चौधरी साहब जल्दी करिए, इधर इधर। इन्होंने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। जिन्होंने तुम्हें धन का मतलब सिखाया, आज तुम उन्हें धन समझाने जा रहे हो। इन्हें मत रोको मनोज, निकालने दो इनको इनके मन की भड़ास। ये लोग गलत नहीं है, इनकी स्वार्थी सोच गलत है, जिसे धर्म के नाम पर इन पर थोपा गया है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, उसने सिर्फ इंसान बनाया। इसलिए दुनिया के सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, और इंसानियत की रक्षा करते हुए यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए ना, तो मुझे परवाह नहीं है। आना चाहते हो मुझे? लो, मारो। यदि मुझे मार के तुम्हारे धर्म की रक्षा करती है तो करो।
अभी तक मैं ज़ैनब की रक्षा कर रहा था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा भगवान उसकी रक्षा करेगा। वही भगवान जिसके ऊपर तुम लोगों को आस्था है। भैया जी हवा तो अपनी हो गई। वाकई हवा तो अपनी ही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे बड़े खास मेहमान आए हैं। आइए मौलाना साहब, आपके बिना हमारी जीत अधूरी है। इस बार आपकी एमएलए की सीट पक्की है। मामा जी अब तो सीट पक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह।
राजनीति है, राजनीति है, मारना पड़ता है, क्या करे, तुमसे ही सीखा है वो। शरीर का बोझ संभाला नहीं जाता है, विधानसभा संभालेंगे हैं? घटनाक्रम में आज प्रदेश के कद्दावर नेता एवं हालिया चुनाव में मलिहाबाद क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा सदस्य रंजीत ओम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक ये हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने विजय जुलूस के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। हत्या में मुस्लिम युवती का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस हत्या के मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। सही नहीं है, गलत हुआ। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का लिया निर्णय, डेमोक्रेसी।